बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जब जज जो है ना वो केस सुन रहा है किसी मुलजिम का, और मुलजिम समझ के नहीं, मुजरिम समझ के उसका केस सुने। आज एक केस लगा हुआ था, तो हाई कोर्ट में हम पेश हुए, तो नाम नहीं लेते कि जो भी जस्टिस थे उन्होंने केस अभी फाइल लेके गए, रेप का केस था। अब हम तो कहते हैं इनोसेंट ही होता है हर बंदा। कानून का ये बड़ा मुसलमान सा एक उसूल है कि जब तक साबित ना हो जाए कोई, तब तक इनोसेंट उसको समझना चाहिए। साबित हो जाए, फाइनल हो जाए उसकी सज़ा, तो फिर ठीक है, वो मुजरिम है, अदरवाइज मुलजिम है। ट्रायल हो, अपील को भी कहते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल ही है, वो भी समझें ट्रायल का हिस्सा ही अपील। तो ये जज जब फाइल पकड़ता है ना, उसको ये सोचना चाहिए कि ये मुलजिम जो है, जिस पे इल्ज़ाम लगा है, ये बिल्कुल इनोसेंट है। कानून का ये कानून की मंशा है कि उसको इनोसेंट समझना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो केस लेके रोस्ट्रम पे पहुंचे आर्गू करने के लिए, तो जज साहब आगे से, ये बड़ा हाजी है जिसका केस लेके आ गए हो आप, इसने हज करना है जाके, जो इसकी हम सज़ा कम कर दें, इसकी सज़ा हम माफ़ कर दें, इसको बरी क्यों कर दें, बड़ा हाजी है, इसने बड़ा काम किया। ये क्या कर रहे हैं, बड़ा अजीब सा। यानी अब जज है, जज को बंदा क्या करे, लड़ पड़े जज से, कुछ चीज़ मारे जज के सर में, कुछ भी तो नहीं कर सकते। आर्गू कर सकते हैं ना, कानून बता सकते हैं ना। अब जज पहले ही माइंड बना के आ जाएगा, ये हाजी बड़ा सनाउल्ला, इसने क्या कर दिया, इसने रेप कर दिया। आप पहले ही डिसाइड कर लिया आपने, उसे रेप कर दिया हुआ है। ये बात तो एक वकील साहब, जो मुद्दई के वकील साहब थे, उनके दिमाग में तो बात आए, वो तो करें, जिसने रेप कर दिया है ये तो है ही पक्का मुजरम है। अब जो मुलजिम का है वो कहे नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। अब जज को तो न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन जज साहब बैठे हुए हैं जनाब, पहले ही दिमाग बना के, ज़हन बना के, अच्छा अभी FIR आती है, अच्छा जी इसने जिना कर दिया, तौबा तौबा, जिना कर दिया। अब उस गुस्से से जज साहब उसको, उसके केस को सुनते हैं, उसको डिसाइड करते हैं कि ये जनाब जिना करके आया बंदा, तौबा तौबा। हालांकि हम जिस कंट्री के अंदर आप रह रहे हो ना, तो इस कंट्री के अंदर तो हमारी लिखी पढ़ी जजमेंट्स हैं। वो कहते हैं ये खिता ऐसा है कि यहाँ पे लोग झूठ बोलने में आर नहीं महसूस करते। मर रहा हो ना बंदा, मर रहा है, वो एंड है उसका, बस आखिरी सांसें हैं, तो फिर भी झूठ बोल जाते हैं। ऐसे इलाके में आप रह रहे हो, ऐसे झूठ बोलना कुछ है ही नहीं। बड़े बड़े वजीर सफ़ीर वो बैठे हुए हैं जनाब, कोई वो इलेक्शन नहीं जीता तो वो आपने देखा है वो वजीर बना बैठा है, वो कहते हैं मैं वजीर फलां हूँ। कोई है, कोई आर महसूस करता है कोई बंदा के मेरे वोट कम थे और मैं कैसे जीत गया हूँ और मैं वजीर साहब। वजीर को छोड़ो, छोटा रेडी बांध देख लो, वो भी झूठे फ्राडी, वो लगाया होता है लाल रंग का, बल्ब के ऊपर लाल रंग का उन्होंने कोई कपड़ा सा वो चढ़ा लिया होता है, टिश्यू पेपर, उससे रेड पड़ रही है, सेब सारे रेड हो जाते हैं, आपके आड़ू रेड हो जाते हैं। तो झूठे सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो ऐसे हालात में फिर कोर्ट को चाहिए कि थोड़ा रिलक्टेंट रहे। हाँ, अगर कोई बंदा क्रिमिनल है, उसके खिलाफ बड़ी सीरीज़ ऑफ केसेस हैं, और सीरीज़ ऑफ केसेस में उसको सज़ा भी हो रही है, बड़े साबित हो गए हैं उसके खिलाफ केस, क्रिमिनल हिस्ट्री है, बंदे मारे हुए हैं उसने, ठीक है, उस पर सख्ती करें। तो ऐसा कोई बंदे पकड़े जाते हैं, वो जना का केस जज ऐसे जनाब उसको पकड़े हो मारा है, खारिज नहीं लेते। अब वो बज़ाहिर इस तरह लग रहा था कि जैसे कंसेंट से बाज़ होता है, जना भी होता है ना, तो जना कंसेंट के साथ भी करते हैं, लड़की का भी रोल होता है, लड़के का भी रोल। कंसेंट के साथ जब जना करते हैं ना, उसके बाद फिर लड़की ब्लैकमेलिंग करती है। लड़की, ये केस बड़ा आम है, ये लड़के होश से ज़रा रहा करें कि वो फंसा लेती हैं। पहले वो कंसेंट के साथ उन्होंने रेप कर लिया, उसके बाद वो फिर जनाब लड़की अपना मेडिकल करवाती है, FIR दर्ज करवाती है, मेडिकल करवाती है तो वाकई रेप हुआ है, DNA पॉजिटिव आ गया। अब लड़का सर पकड़ के बैठा हुआ है कि ये क्या, मैंने तो कोई ज़बरदस्ती नहीं की। साबित कैसे करेगा ज़बरदस्ती की थी कि नहीं। और जज तो ऐसे हैं, मैंने आपको बता दिया ना एक जज साहब का हाल। अच्छे जज भी हैं, ज़्यादातर अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं
वो देखते ही अच्छा जिना कर लग गया, दफ़ा, बस दफ़ा करो। तो ये मामला चलते हैं, साबित कैसे करोगे? हालांकि थी ग्राउंड्स कि जो ज़बरदस्ती किसी के साथ जना करता है ना, मार्क ऑफ वायलेंस होते हैं, उसको कोई निशानात पड़ते हैं, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि इसने ज़बरदस्ती की हुई है, उसने आगे से बचने की कोशिश की है, बच नहीं पाई बेचारी, उसको चोट लगी हुई है, परेशान, चीखो पुकार, लोग इकट्ठे हो गए, बचा लिया, कुछ नहीं बचाया, जो भी कोशिश की उसने बचने की, लेकिन जब देखते ही फिर ओ जना कर दिए इसने, तेरी उसका केस इधर फेंक दो, तो फिर वो क्या करेगी? तो इसलिए ये कंसेंट के साथ प्यार मोहब्बत मुआशके जो है ना, बहुत बुरी तरह बाज़ दफ़ा बंदे को फंसा देते हैं। हम तो आए दिन ऐसे केसेस देखते हैं, वो बाज़ार वो रो रहा होता है, वो कुरान उठाने के लिए तैयार है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ज़बरदस्ती उसके साथ कोई मामला नहीं किया, मुझे फंसाया गया, ट्रैप किया गया। लेकिन ट्रैप करके अब पूछे कौन? मुलजिम तो जो पकड़ा जाता है वो तो बेचारा जेल के अंदर सड़ रहा होता है, उसके अब्बा जी आके बताते हैं स्टोरियाँ। अब्बा जी तो जाके जज को क्या कहें अब? वकील साहब अपनी बेस्ट एफर्ट करते हैं, बहुत अच्छे जजेस हैं, वो देखते हैं कि अगर केस के अंदर कुछ ऐसा मशकूक हालात पाए जा रहे हैं, वो बरी कर देते हैं बंदे को। लेकिन बाद ऐसे हैं वो देखते, अरे ये कर दिया, चलो काम ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ये बदकिस्मती है उन मुलजमान की कि जिनके पास जिनके केसेस ऐसे जजेस के पास लग जाते हैं कि जो केस को सुनते हैं, जो दफ़ा लगी हुई है, जो सेक्शन लगा हुआ है, उसको देख के तो नफ़रत के साथ केस सुनते हैं उस बंदे का। ये बड़ी बदकिस्मती होती है उन मुलजमान की बेचारों की। हो सकता है वो इनोसेंट ही हो, उस पर दफ़ा लग जाने से वो बंदा गंदा नहीं हो जाता। झूठे केस भी बनाए जाते हैं। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, झूठ बोलना बड़ा एक छोटी सी चीज़ समझा जाता है। तो बहरहाल हालात ऐसे ही चल रहे हैं।